Today the topic of discussion would be vacuum assisted closure. It was a NEET previous year question, and the question was asked as what is the negative pressure in VAC dressing. ठीक है, तो वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर में ड्रेसिंग जब हम करते हैं, ओके, तो व्हाट इज द नेगेटिव प्रेशर यूज? तो आंसर हियर इज सी 120 to 130 mm Hg. ओके, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज VAC? It is a type of wound dressing system that uses controlled negative pressure to promote healing in acute and chronic wounds. ठीक है, तो अगर हील ना हो पाए, जैसे कौन से कंडीशन में हील नहीं होगा? इफ देयर इज अक्यूट वुंड, ट्रॉमेटिक वुंड, इफ देयर इज डायबिटिक मतलब क्रॉनिक नॉन हीलिंग वुंड्स, देन विल यूज VAC. ठीक है, तो इसमें मैं वैक्यूम के मदद से वुंड को क्लोज करने की कोशिश कर रही हूँ नेगेटिव प्रेशर बना के. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ वुंड हीलिंग मेथड. ओके, कंपोनेंट्स क्या होंगे? फोम ड्रेसिंग. ओके, प्लेस्ड इनसाइड द वुंड टू कंफर्म इट्स शेप. ओके, तो शेप कंफर्म करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? फोम ड्रेसिंग. ओके, देन ऑक्लूसिव एडहेसिव ड्रेप सील्स द वुंड एरिया. ओके, तो बेसिकली सबसे पहले वी आर डूइंग फोम ड्रेसिंग, उसके बाद ऑक्लूसिव एडहेसिव ड्रेप. ठीक है, वुंड एरिया को सील करने के लिए. अब सील करने के बाद क्या करेंगे हम? सक्शन ट्यूब. तो हम ड्रेसिंग को वैक्यूम पंप से कनेक्ट करके फिर नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे और वुंड हीलिंग में हेल्प होगा. ठीक है, next what is the mechanism of action? What is it basically doing? It is reducing the edema, it is increasing the blood flow to the wound bed, and it promotes granulation tissue. Granulation tissue क्या हो? हीलिंग में बनता है ना, तो वो बनाएगा और एक्सीडेड और इन्फेक्शियस मटेरियल निकालेगा और बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन कम करके वुंड कॉन्ट्रैक्शन और अप्रोक्सीमेशन करेगा. ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस व्हेनेवर नॉट यूज इट: malignancy in wound, necrotic tissue with eschar, exposed blood vessels or organs, active bleeding या coagulopathy. What are the advantages? Okay, what are the advantages? Faster wound healing, reduced frequency of dressing changes, and reduced infection risk. Disadvantages is pain, bleeding, risk of infection with seal, cost. और indications क्या? acute wounds, traumatic wounds, post operative wounds, chronic non healing wounds, skin grafts and flaps. ठीक है, तो ये है vacuum assisted closure. Okay, and the answer was 120 to 130 mm Hg. So basically what was I doing? I was creating a negative pressure and suction. With the help of that I was helping in the wound healing, right? And the components क्या होते हैं? Foam dressing, occlusive adhesive drape, okay, and then suction tube connects the dressing to the vacuum pump. वैक्यूम पंप से मैं नेगेटिव प्रेशर निकालूंगी और वुंड हीलिंग कर दूंगी. एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: एडिमा कम हो रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन रहा है. ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन रहा है तो वुंड हीलिंग जल्दी हो रहा है. देन एक्सीडेड और इन्फेक्शियस मटेरियल जा रहा है तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन कम होगा ना, अगर वुंड बंद हो गया तो. यही सब है. ठीक है.